हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक जानवर एफएफ शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लाज़र है ना, अपने भाई को हक करके ना वो फूट-फूट के रो रहा था कि मुझे यकीन नहीं है कि भीम मुझसे प्यार नहीं करते हैं, नहीं है यकीन वो मुझसे प्यार करते हैं, ये सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, बोल के वो बहुत रो रहा था। और सिचैन कह रहे थे कि लाज़र शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता कि क्या सच है, क्या झूठ है, और अगर वो तेरा प्यार है, वो तुझसे प्यार करते हैं तो मना क्यों कर रहा है? तो लाज़र बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे पता है मेरी फीलिंग्स गलत नहीं हो सकती। मैं मैं गलत नहीं हो सकता। अगर मैं गलत हो भी गया तो मेरा दिल गलत नहीं हो सकता, मेरा प्यार गलत नहीं हो सकता। नहीं है कोई चीज़ गलत, उनका बोलना गलत है, ये सब झूठ बोलना गलत है उनका। बोल के वो बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। और ना लाजन ऐसे ही रोते ना बेहोश हो जाता है वहीं पर। सीजन ना घबरा जाते हैं और कहते हैं, लाजन लाजन क्या हो तुझे? बोलता है, उसको बेड पर लेटाते हैं और ना उसको चेक करते हैं। तो लाजन स्ट्रेस के कारण बेहोश हो चुका था और उसने अच्छे से खाना नहीं खाया था, ना ही कुछ पिया था, और सीजन कुछ ही टाइम पहले उसको खिलाए थे। और अभी लाजन इतना स्ट्रेस ले रहा है, उसका बॉडी वीक अभी भी है ना। तो सीजन बोलता है कि वही अगर तूने झूठ बोला होगा ना, तो बोलते हैं, मतलब गुस्से में बोलता है। उसके बाद अपने भाई का ख्याल रखते हैं और फिर दिखाया जाता है वो दिन, और रात ऐसे ही बीत जाती है। फिर अगले दिन हमारे वहीं के पास सिचन आते हैं, लाजर नहीं आया था। और सिचन बोलता है कि उसे मैंने बता दिया, उसको पता लग गया था, और हाँ, उसका दिल टूटा है, वो रो रहा था, लेकिन उसने कहा है कि वो खुद को संभाल लेगा और वो समझ गया है सब कुछ, ऐसा बोला है उसने। तो विंग बोलता है कि ठीक है, अच्छी बात है, बोलता है। उसके बाद ना सिचैन विंग के लिए खाना लाते हैं, विंग को खिलाते हैं और उसके साथ रहते हैं। फिर ऐसे ही ना, और 2 दिन के बाद हमारे विंग को डिस्चार्ज मिल जाता है और विंग अपने घर जाता है। तो चैंग चैंग बहुत गुस्से में लग रहा था और कह रहा था कि काका, आप मुझे कॉल या मैसेज क्यों नहीं कर रहे थे? आप कहाँ थे? आपका मोबाइल कहाँ है? तो विंग बोलता कि जंग जंग एक्चुअली ना मेरा जो मोबाइल है ना, गिर कर टूट गया था, और मतलब रिपेयर करने के लिए दिया है, और फिर उस जगह पर नेटवर्क नहीं आ रहा था और मुझे तेरा नंबर ही याद नहीं था, और मैं वेन्डिंग से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो जंग जंग बोलता है, सीरियसली काका? तो विंग बोलता कि हाँ सीरियसली, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, सॉरी मैंने तुझे परेशान कर दिया ना। तो हमारा चमचम बोलता है कि लेकिन आइंदा से काका आप ऐसी हरकतें नहीं कीजिएगा, और आपको कहीं जाना है और कहीं रुकना है, क्या है आप खुद मुझे बताओगे, आपका असिस्टेंट मुझे नहीं बताना चाहिए। और आप कैसे लग रहे हो? ऐसे लग रहे हो कि आप बीमार थे। देखो चेहरा मुरझा गया है, कुछ मतलब बॉडी में जान नहीं है, ऐसा लग रहा है। आपको अपना ख़्याल रखना चाहिए ना, किस जगह पर आप गए थे? और मैं आपके असिस्टेंट को तो छोड़ूँगा नहीं। वो ऐसे कैसे किसी भी जगह पर आपको भेज सकते हैं? बोल रहा था। तो वहीं बोलता कि नहीं जंग-जंग, वो ना मुझे ना मतलब बुखार हो गया था। सडन मैं दूसरी जगह चला गया तो वेदर चेंज हो गया इसी वज़ह से। तो हमारा चंचल बोला कि व्हाट? आपको बुखार हो गया था, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? कहा क्यों नहीं? तो हमारा भीम बोला सॉरी चंचल, लेकिन अभी ठीक हूँ, थोड़ा-सा मतलब थकावट है बॉडी में, लेकिन फिर भी ठीक हूँ, तू फ़िक्र मत कर। तो चंचल बोलता है फ़िक्र ना करूँ, मैं कैसे फ़िक्र ना, वेन्डिंग को कॉल कर कर के थक गया। फिर मैंने जब बोला कि गगा जहाँ पर गए हैं मैं जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि वो कहीं और गए हैं जहाँ पर गए थे, और वहाँ पर हमारा मतलब बात नहीं हो पा रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। आप मतलब सडन चेंज कर देते हो, जहाँ पर आपका जो है मीटिंग होना होता है या फिर कुछ। तो विंग बोलता कि एक्चुअली सॉरी ना जंग, वो क्या हुआ ना, जिस जगह पर मतलब मुझे बात करने जानी थी ना, जिन लोगों से मिलना था, वहाँ पर गया था, और उन लोगों ने सडन प्लान चेंज कर दिया, फिर मुझे दूसरी जगह जाना पड़ा, इसलिए ट्रैवल हो गया बहुत, मतलब मुझे
सेहत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए तुझे बता नहीं पाया, सॉरी भाई। मैं क्या करता, नहीं बता पाया ना भाई, आई एम सॉरी। और सिचैन सिचैन भी कुछ कह रहे थे तुमसे, क्या मतलब कह रहा था वो भी? मुझे वेन्निंग ने बोला था, तूने वेन्निंग को बोला था ना कुछ ऐसा? तो हमारा जंगसन बोलता कि हाँ, सिचैन ने मुझे बोला था कि आपको उनके फैमिली वालों से बात करनी है हमारे रिश्ते के बारे में, और हमारी इंगेजमेंट और मैरिज फिक्स करना है, लेकिन आप तो गायब ही थे। तो विंग बोलता कि ठीक है मैं मिल लूँगा। तो हमारा जंगसन बोलता कि अभी नहीं, अभी आप ना रेस्ट करोगे, आपका आपका हाल देखकर ही पता लग रहा है कि आपकी हेल्थ थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो विंग बोलता है ठीक है भाई, रेस्ट कर लूँगा, लेकिन तू अपने काका पर भरोसा करता है, उससे प्यार करता है ना? तो हमारा जंगसन बोलता है कि हाँ, बहुत भरोसा करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वही बोलता है कि जंगसन, मैंने क्या मॉम डैड से तुझे दूर कर दिया? तू उनके साथ रहना चाहता था, मेरे साथ नहीं। तुझे उनको चुनना चाहिए था, मुझे नहीं ना। तो जंगजन बोलता कि पागलों की तरह बात मत करना काका आप। और देखो, मैं ना, मुझे कितने भी ऑप्शन मिल जाए आपके अलावा, लेकिन मैं आपको ही चुनूंगा। अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो मैं मैरिज कैंसिल कर रहा हूँ, मैं शादी नहीं करने वाला। तो वो बोलता कि अच्छा पापा, नाराज़ मत हो, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि तू कुछ दिनों में मुझे छोड़कर जाने वाला है ना, इसीलिए मुझे थोड़ा ऐसा लगा, तो मैंने बोल दिया। तो जंग से बोलता कि आप मेरे लिए बेस्ट हो और आप ही इम्पोर्टेंट हो मेरी लाइफ में, आप ही मेरी फैमिली हो, और ये बात हमेशा याद रखना। और हमारे मॉम डैड ने हमें मॉम डैड का प्यार नहीं दिया है, आपने मुझे दिया है मॉम डैड का प्यार, तो ये याद रखना कि आप ही मेरे मॉम डैड हो। तो वही बोलता है कि ठीक है, मैं याद रखूँगा, ठीक है। तो जंगसू बोलता है ठीक है, आप ना रेस्ट कर लो कुछ दिन। तो विंग बोलता है कि ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना दिखाया जाता है कि, और एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद का ये टाइम था, हमारा जो विंग है ना, वो ना अपने अंकल आंटी को, मतलब जंगचंग के मॉम डैड को कॉल करता है और कहता है कि जंगचंग का मैरिज मैं फिक्स करवा रहा हूँ लैन फैमिली सीजन के साथ, तो आप लोग भी आ जाइएगा लैन हाउस, आज हम सब मिलने वाले हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, बोलते हैं विंग, और कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ इतना बोलता है। उसके बाद लैन हाउस का सीन, लैन हाउस में दिखाया जाता है, वहाँ पर ना मतलब लैन फैमिली और हमारे जंग फैमिली, वो सब लोग बैठे हुए थे। तो सब बड़े बातें कर रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, बच्चों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, शादी जल्दी फिक्स कर लेना चाहिए, मैरिज करवा देना चाहिए, इंगेजमेंट कर लेते हैं जल्द से जल्द, ऐसा वैसा बातें हो रही थी। तो हमारे जो कुरैन है वो बोलते हैं कि मुझे और एक चीज़ बतानी है आप सब लोगों को, मैंने ना लांसन का रिश्ता तय कर दिया है, मेरे फ्रेंड का बेटा है, वो डॉक्टर है, और उसी के साथ इसकी शादी होने वाली है। और मैं सोच रहा था कि इनकी जो इंगेजमेंट है ना, मतलब मेरे बड़े बेटे और छोटे बेटे की एक साथ ही करेंगे और हमारे यहाँ ही होगी। तो वो लोग बोलते हैं कि ये तो खुशी की बात है, अच्छी बात है। तो कुरैन बोलता है कि मतलब हम एक डेट फिक्स कर लेते हैं, मैं उनको भी बोल दूंगा, उनके पास जाकर उनके घर में बातें बातें कर लेंगे, हम सेम डेट पर हम इंगेजमेंट करवा देंगे इन लोगों की। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, सही बात है। तो हमारा विंग ना, वो सोच रहा था कि लहसुन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, और वो थोड़ा वरट लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। तो कुरैन बोलता है कि लहसुन तो मेरे फ्रेंड के बेटे से मिल भी चुका है और उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद ही कर लिया है, मेरी बहुत बड़ी टेंशन चली गई, मेरे बेटे ने पसंद कर लिया जिसको मैंने पसंद किया है उसके लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी ना लहसुन ना हॉस्पिटल गया हुआ है, कुछ इमरजेंसी केस था इसीलिए नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम ना इंगेजमेंट सेम ही दिन करेंगे, मतलब दोनों कपल्स की, तो सही होगा ना? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक होगा, सही होगा, ऐसा बोलते हैं। वहाँ पर ग्रैंडपा भी थे और ग्रैंडपा ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि लांसन विंग को पसंद करता है, क्योंकि भूखा प्यासा मर रहा था लांसन विंग के बिना, तो कैसे ही। तो हमारे जो ग्रैंडपा ना कुछ नहीं कहते हैं वहाँ पर, क्योंकि माहौल बिगड़ सकता था ना, बच्चों से ही बात करना सही रहेगा कि इन लोगों की फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए, इसीलिए। फिर ना दिखाया जाता है ग्रैंडपा जो थे ना,
वहींग के घर आ जाते हैं और वहींग अपने रूम में था और वहींग के पास जाते हैं और कहते हैं कि वहींग तो लाजन को प्यार नहीं करता है। तो वहींग बोलता है कि ग्रैंडपा मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, प्यार नहीं करता हूँ, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है और उसको भी पता है। और अच्छी बात है ना, उसकी शादी हो रही है। तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ लेकिन इंसान को पहचानने की ताकत मुझ में है और कौन किससे प्यार करता है ये भी मैं जान सकता हूँ। मैं इतना बुढ़ा भी नहीं हो गया हूँ। और एक बात, तू अगर उससे प्यार करता है, उससे पसंद करता है तो मना क्यों कर रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है सबके सामने कि तू उससे प्यार नहीं करता है, पसंद नहीं करता है। हाँ, मैंने नोटिस किया था, हम जब गए थे वहाँ पर लाइन हाउस, तो तू किसी वही बोलता है कि किसी को नहीं ढूंढ रहा था ग्रैंडपा, आप ना ऐसे ही बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्रैंडपा बोलता है कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती है वहीँ, झूठ किसी और से बोलना। तो वहीं बोलता है कि ग्रैंडपा ऐसा कुछ नहीं है, और देखो जंग जंग का जो है एंगेजमेंट फिक्स हो गया है और 1 हफ्ते बाद ही है एंगेजमेंट, तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। और आप ये फालतू की बातें करना बंद कर दो, उसका मैरिज फिक्स हो चुका है, वो शादी करना चाहते हैं किसी और से, तो वो खुश रहे ना, उसमें मैं क्या करूँ। मैं ये चाहता हूँ ना कि वो खुश रहे। और देखो मैं उससे ना प्यार करता हूँ ना पसंद करता हूँ, उसके साथ रहूँगा तो क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और देखो ग्रैंडपा, उनकी फैमिली में तो डॉक्टर से ही शादी करते हैं ना, फैमिली वाले जितने भी होते हैं मेंबर्स, उनकी शादी होती है तो सही है ना, उसको भी एक डॉक्टर मिल गया तो वो अच्छे से रहेगा, खुश रहेगा। और मुझे क्या ही चाहिए, वो खुश रहेगा ना ग्रैंडपा। तो मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ। तो ग्रैंडपा बोलता है कि तो उसकी खुशी की बात क्यों कर रहा है फिर, मतलब वो खुश रहेगा या नहीं रहेगा उससे तुझे फर्क भी पड़ता है। वो तेरे लिए भूखा प्यासा घूम रहा था, बेहोश तक हो गया, और तुझे लगता है कि वो किसी और को अपनाएगा। तो विंग बोलता कि ग्रैंडपा वो अपना चुका है, आप एक्सेप्ट कर लो, और मैंने कर लिया है। और एक बात, मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ ना। तो ग्रैंडपा बोलता कि ये आंसू क्यों आ रहे हैं आंखों से। तो विंग बोलता कि ग्रैंडपा मेरे आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, कुछ कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कुछ शायद। और विंग ना ऐसा बोलते बोलते ना वो चुप हो गया था और कुछ कह भी नहीं पा रहा था। तो ग्रैंडपा बोलता कि आंखों के आंसुओं को कब तक छुपाएगा विंग। तो विंग बोलता कि पता नहीं, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता हूँ ग्रैंडपा, सच्ची बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं करता उससे प्यार। और देखो आपको रेस्ट करना चाहिए और आप जाओ, घर जाओ, या फिर यहाँ रहने वाले हो तो रह जाओ। और देखो जंग जंग की मैरिज को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और इंगेजमेंट भी जल्द से जल्द होने वाली है, तो मुझे मेरे भाई के साथ कुछ टाइम बिताना है अच्छे से। तो ग्रैंडपा बोलते हैं भी अपने प्यार को हाथ से मत जाने दे बेटा, क्योंकि प्यार नहीं मिलता है, पैसा मिल जाता है या फिर सब कुछ मिल जाता है, लेकिन प्यार अगर खो गया ना तो वो नहीं मिलता बेटा। तो फिर बोलता कि ग्रैंडपा मैंने बोला ना मैं इससे प्यार नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। ग्रैंडपा देखो देखो मैंने आंसू भी पोंछ लिए, मेरी आंखों में अभी कोई आंसू नहीं आ रहे, कोई तकलीफ नहीं है, मैं खुश हूँ कि उसकी शादी हो रही है, उसको अपना जीवन साथी मिल रहा है, तो अच्छी बात है ना, बोलता है। और वो अपने आंखों से आंसू साफ कर रहा था लेकिन आंसू गिरे ही जा रहे थे, वो क्या करे। फिर ना वो कहता है कि ग्रैंडपा मैं अभी आया वॉशरूम से, बोलता है और वो चला जाता है। तो ग्रैंडपा सोच रहे थे कि क्यों बहन, क्यों अपनी फीलिंग्स क्यों छुपा रहा है सबसे, या खुद से झूठ क्यों बोल रहा है तू। मैंने तुझे पूछ क्या दिया, तेरे आंखों से आंसू गिरने लग गए। ऐसे आंसू तो किसी के लिए नहीं गिरते, कोई फीलिंग्स ना हो तो, किसी को खोने का डर ना हो तो, बोलते हैं। उसके बाद ना ग्रैंडपा वहाँ से चले जाता है, क्योंकि उनको पता लग गया था कि उनके पोतों को वो समझा ही नहीं सकते, वो चले जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है सब लोग ना शॉपिंग पर चले जाते हैं, मतलब अगले दिन शॉपिंग जाते हैं। हमारा विंग ना हमारी जंग के लिए, सेचैन के लिए क्लोथ डिसाइड करा था कि ये पहनोगे, वो पहनोगे, वो पहनोगे। उसका मन हो ना तो पूरा जो शॉप का सामान है ना अपने भाई के लिए खरीदे, ऐसा था। तो ऐसा चल रहा था, शॉपिंग पर गए हुए थे वो लोग।
शॉपिंग करवा कर ना हमारा पिंग ना हमारे सीजन को उसके घर भेज देता है और जंगचक को ले आता है। और फिर जंगचक को बोलता है कि कितनी जल्दी जल्दी हो रही है सब चीज़ें, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा है तेरे लिए सब कुछ करने का। तो जंगचक बोलता है कि आप तो बहुत कुछ कर रहे हो काका, बोलता है और स्माइल करता है। उसके बाद दिखाया जाता है दूसरी तरफ लाइन हाउस में। जैसे ही सचिन ना घर पहुंचते हैं ना अपने शॉपिंग करने के बाद, तो वहाँ पर ना हमारा सिंचन था और कहती है गा गा बोलता है, और वो जाकर ना हमारे सिंचन को हक कर लेता है। तो सिंचन ना सामान रखते हैं पहले और फिर अपने ब्रदर को हक करते हैं। और जो सिंचन था ना वो कज़न ब्रदर था हमारे सिंचन का, और सिंचन के ना अंकल का बेटा था, और उसके अंकल आंटी की डेथ हो चुकी है। तो सिंचन लायन फैमिली का ही है, कुरैन के छोटे भाई का बेटा है। तो हमारा सिंचन बोलता है कि काका मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, आपकी शादी होने वाली है। तो हमारे सिंचन बोलता है कि हाँ हाँ होने वाली है, इसलिए तो तू आया, नहीं तो नहीं आता। पापा से जो तेरी लड़ाई हुई थी ना उसके बाद तू कहाँ ही आता। तो हमारा सिंचन बोलता है कि शायद मेरी गलती थी काका। तो सिंचन बोलता है कि नहीं तेरी गलती नहीं थी, ऐसे ही उदास मत हो। तूने अगर डॉक्टरी का काम नहीं करना था तो तूने साफ साफ बोल दिया, तो इसमें क्या गलत है, बोलते हैं और उसको ना कंफर्ट करते हैं। उसके बाद अगर उसके साथ बैठते हैं सोफे पर, वहाँ पर लांसन भी आ जाता है और कहता है कि काका आप आ गए शॉपिंग से। तो सिजन बोलता है कि तूने कर ली अपनी शॉपिंग। तो लांसन बोलता है कि हाँ कर लिया, सामान भी सब आ गया है घर में। तो हमारा सिंचन बोलता कि लांसन काका आपकी भी शादी होने वाली है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा, बोलता है। तो हमारा लांसन ना आता है, सिंचैन को हक करता है उसको और उसके पास बैठ जाता है और कहता है तू ठीक है, तू सच में खुश है। तो सिंचैन बोलता है काका मुझे क्या होने वाला है, मैं तो बहुत खुश हूँ, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि सच में खुश है। तो सिंचैन बोलता है मुझे क्या होगा, बोलता है मुंह बनाते हुए। उसके बाद ना वो कहता है कि मैं बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी हूँ, बोलता है। और कहता है कि मैं अभी आया, मैंने ना आप लोगों के लिए गिफ्ट लाया हूँ और मुझे ना अंकल को देने में थोड़ा डर लग रहा है, तो आप हेल्प कर देना। और आंटी तो बहुत स्वीट है, उनको तो दे ही दूंगा, बोलता है। और ना वो चला जाता है वहाँ से। और जैसे ही अपने रूम में आता है, वो ना अपना जो बैग है ना वो ओपन कर रहा था, सामान निकाल रहा था, गिफ्ट जो थे, और उसके आंखों से ना आंसू गिरे थे। फिर वो ना अपने आँखों के आँसुओं को साफ करता है और वो ना मतलब एक स्माइल लेकर आता है और कहता कि ये देखो लहसुन काका आपके लिए, सुचैन काका आपके लिए, और कहते कि आंटी आंटी आंटी। तो वहाँ से ना मैडम लाइन आती है और कहते क्या हुआ बेटा। तो सिंचन बोलता है कि आपके लिए। तो मैडम लाइन बोलते कि मैंने तुझे कितनी बार बोला है मुझे आंटी ना बोला कर, मॉम बोला कर। तो सिंचन बोलता है ठीक है मम्मा, लेकिन जो डटा है ना वो गुस्सा हो गए थे ना मुझसे, और उन्होंने गुस्से गुस्से में भी बोल दिया था कि हमें मॉम डैड बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहा था ना, बोलता है सिंचन बहुत प्यारे तरीके से। तो वहाँ पर कुरैन आते हैं और ना गला साफ करते हैं अपना, तो कहते हैं तो सिंचन बोलता है कि वो अंकल बोलता है और वो कहता है। तो कुरैन बोलता है कि अंकल बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, पापा बोल। तो हमारा जो सिंचन था ना, मतलब वो जो पहले घबरा रहा था, डर रहा था, वो सब चला जाता है, वो खुश हो जाता है और कूदते फांदते हुए मतलब दौड़ते हुए जाता है और अपने अंकल को कस के हक करता है और कहती है डैड आपने ऐसा क्यों करते हो, मुझे क्यों डराते रहते हो हर वक्त, और आप ना बहुत स्वीट हो, बहुत प्यारे हो, बोलता है। और हक कर लेता है, फिर दूर होता है और कहता है ये लो आपके लिए गिफ्ट, बोलता है, और वो दे देता है। तो कुरैन बोलता है कि जो तेरी मर्जी थी कर लिया। तो सच्चैन बोलता है कि हाँ कर लिया, और शायद पता नहीं सही किया या गलत, लेकिन कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ, बोलता है। वो ना स्माइल कर रहा था, खुश हो रहा था। तो कुरैन बोलता है कि मुझे तेरी खुशी आई तो चाहिए ना, और अपने मॉम डैड से नाराज़ होकर कौन जाता है, वो भी घर छोड़कर। तो सिंचन बोलता है सॉरी ना डैड, अब मुझे ना मतलब मैं आपसे नाराज़ हो गया था क्योंकि मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी नहीं थी और आप मुझे कॉलेज भेजने के लिए तैयार नहीं थे। मैं पेंटिंग सीखना चाहता था ना, वहाँ पर आप भेज ही नहीं रहे थे, तो मैं चला गया, लेकिन सॉरी डैड। तो कुरैन बोलता है कोई बात नहीं, अभी तो तू ठीक है ना, खुश है अभी। तो सिंचन बोलता है बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप लोगों से जो मिल गया, आपका शरारती सिंचन वापस आ गया, बोलता है। और कहता है कि चलो 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 आज सब लोग एक साथ खाना खाएंगे, बोलता है। और वो ना उछल कूद कर रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था। फिर ना वो लोग खाना खाने ही वाले थे कि वहाँ पर ना एंट्री होती है हमारे लासन के फियोंसे की।
और हमारा लांसन जाकर दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर सुयंग था और सुयंग बोलता है कि हाय, तो लांसन हेलो बोलता है। उसके बाद सुयंग आता है, सबको ना ग्रीट करता है। फिर हमारे लांसन को बोलता है कि सामान सब आ गया, तो लांसन बोलता है कि हाँ आ गया, सब पसंद है मुझे, अच्छी चॉइस है आपकी। तो सुयंग बोलता है कि हाँ अच्छी चॉइस तो होगी, मैंने तुम्हें जो पसंद किया और तुमने मुझे तुम्हारी चॉइस भी काफ़ी अच्छी है, ऐसा बोल रहा था। फिर ना वहाँ पर ना हमारा सुयंग भी बैठकर खाना खाने लगता है सबके साथ, क्योंकि फैमिली मेम्बर था वो भी, मतलब होने वाला था। तो हमारा सिंचन ना वो भी खाना खा रहा था, वो स्माइल कर रहा था, खुश हो रहा था, सबको ऐसा लग रहा था। और वो ना खाना खा रहा था, मस्ती मजाक चल रही थी। लैन फैमिली में खाना खाते हुए कोई ज़्यादा बातें बातें नहीं करता है, थोड़ी सी बातें हो गई तो चलता है, लेकिन सिंचन जब घर में होता है तो मतलब पंगा ही पड़ता है। चिल्लाना और बातें करना, दौड़ना भागना, रूल्स तोड़ना, इसकी खासियत है हमारे सिंचन की यहाँ पर। तो सिंचन बोलता है खाना तो बहुत ही मैंने कितना मिस किया खाने को आपके हाथों का, बोलता है। और वो ना स्माइल करता है। तो मैडम लान बोलते कि हाँ क्यों नहीं मिस करोगे, दूर जो थे हमसे। तो सिंचन बोलता है कि आप ये सब याद मत दिलाओ मुझे, बोलता है। फिर ना सब लोग खाना खा लेते हैं और फिर दिखाया जाता है कि अभी ना हो रहा था, मतलब ऑलमोस्ट 7 बज चुके थे। तो वो लोग बोलते हैं कि सुयंग बेटा कुछ देर और रुक जाओ, तुमसे कुछ बातें भी कर लेंगे और फिर चले जाना है, ज़्यादा दूर तो नहीं है तुम्हारा घर हमारे घर से। तो सुयंग बोलता है ठीक है, बोलता है। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। फिर ना हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि मैं अभी आया, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, बोलता है। तो लांसर ना उसको वॉशरूम दिखा देता है। फिर हमारा सुयंग ना वॉशरूम यूज़ करने गया था और सिंचैन ना अपने रूम से बाहर आता है, वो देखता है कि घर वाले सब यहीं पर बैठे हुए हैं। तो सिंचैन बोलता है कि एक्चुअली ना मुझे ना कुछ पार्सल लेना है मेरा, तो मैं अभी आया, बोलता है। और वहाँ से ना दौड़ के चला जाता है। और हमारा जो सुयंग था ना वो आ गया था, सिंचैन को लगा था कि सुयंग चला गया है। और फिर सुयंग ना जैसे ही देखता है कि सिंचैन घर से बाहर जा रहा है, तो सुयंग बोलता है कि मुझे अभी चलना चाहिए, बोलता है। वो बाहर आ जाता है और देखता है सिंचैन जो है ना वो चला गया था दौड़ते हुए। और ना जो उनका मेन गेट था ना उसके बाहर वो गया था। और सुयंग ने ये सब देख रहा था और सुयंग ना उसके पीछे पीछे जाता है छुपते छुपाते, और सिंचैन को देख रहा था। तो सिंचैन ना वहाँ पर खड़ा था और एक जो पर्सन था ना वो उसके सामने खड़ा था, और वो ना बाइक से आया हुआ था। और वो इंसान को हमारा सुयंग देख रहा था। तो सिंचैन बोल रहा था कि आप सामान ले आई। तो हमारा सॉन्ग लाइन बोल रहा था कि हाँ हाँ ले आया, तुम अपना ख्याल रखना, ज़्यादा उछल कूद मत करना, तुम्हें दौड़ना भागना मना है, तुम्हें याद है ना। तो सिंचैन बोल हाँ हाँ सब कुछ याद है मुझे, आप तो कुछ भूलने ही नहीं देते हो मुझे, यहाँ पर आए हो ना तो थोड़ी मेरी मर्जी चल रही है, अगर यहाँ नहीं आता ना तो मर्जी नहीं चलती मेरी, आपके साथ जो रहता। आप इतने स्ट्रिक्ट हो ना, मैं बता नहीं सकता। हम्म, आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो। तो संगलन बोलता है कि होना पड़ता है तुम्हारी वजह से। तो हमारा सिंचन बताए होना पड़ता है, बोलता है। और कहते हैं कि आप सब सामान लाए हो ना, मेडिसिन और जो जो मुझे ज़रूरत लगेगा। तो हमारा संगलन बोलता है कि हाँ सब मेडिसिन है, टाइम से खा लेना और कुछ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, अगर मेडिसिन खाना भूले ना तुम तो देखना। तो सिंचन बोलता है कि हाँ हाँ लेक्चर की आपकी हो गई, तो चलो जाओ आप। और एक बात, अभी ना प्लीज़ इंगेजमेंट होने तक ना आइए इधर, प्लीज़ मत आना। तो हमारा सॉन्गलाइन बोलता है कि मुझे इंगेजमेंट में नहीं बुलाने वाले अपने भाई के। तो हमारा सिंचान बोलता है कि ठीक है आ जाना आप। तो हमारा सॉन्गलाइन बोलता है कि हाँ हाँ आ जाऊँगा, लेकिन इंगेजमेंट का जो निमंत्रण पत्र है मेरे पास आ जाएगा ना। तो हमारा सिंचन बोलता है कि अच्छा बाबा भेज दूंगा, आपके क्या पैर पकड़ूँ अभी, अभी निकलो आप, मेरे भाई या फिर मेरे पप्पा जी ने देख लिया ना तो आपकी सुताई होगी यहाँ पर, निकलो निकलो जल्दी निकलो, बोलता है। तो समझ बोलता है कि बाय बाय, बोलता है। और वो ना बाइक में बैठता है, हेलमेट लगाता है, निकल लेता है। और हमारा जो सिंचन है ना वो जो दवाई का मतलब पैकेट था ना उसको क्या करे यार वो। और वो ना क्या करता है, अपने हाथ में ना एक पॉलीथीन लाया था ब्लैक कलर का, उसमें ना वो डाल देता है। और ना कहता कि पता तो नहीं लगेगा लगता है सबको।
बोलता है। उसके बाद ना वो ऐसे ही टहलते-टहलते घर के अंदर आ रहा था और हमारा जो सुयंग है ये सब देख रहा था। फिर ना सुयंग ना छुप जाता है और शिनचैन घर के अंदर चला जाता है और सुयंग अपने घर निकल लेता है। और ये क्या हो रहा है, मतलब सुयंग लाजन का फियांसे है, तो शिनचैन के पीछे क्या ही आ रहा है और शिनचैन किससे मिल रहा है, ये सॉन्गलैन कौन ही है इसका, मतलब ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और एक बात दिखाया जाता है, फिर हमारा जो शिनचैन है वो अपने घर चला जाता है और सबको बोलता है कि मेरा पार्सल आ गया। और फिर ना वो अपने रूम में चला जाता है और वो ना दवाई निकालता है, खाता है और कहता है कि सॉरी भूल गया था बेबी, मुझे याद रखना चाहिए था ना, आई एम सॉरी बोलता है और अपने टमी पर हाथ रख रहा था और बातें कर रहा था। इसका मतलब क्या है आप लोग कमेंट में बताओ। मतलब किससे बात कर रहा है शिनचैन। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और आपको यह पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना और अपना ख्याल रखना। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय।